नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। आप सभी का स्वागत है। पहलगाम हमले के बाद देश गम और गुस्से में नजर आ रहा है। हर कोई पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहा है। सियासी दलों से लेकर के आम आदमी तक हर कोई ये कह रहा है कि 26 हिंदुओं के नरसंहार का बदला सरकार ले। पूरे देश को भरोसा है कि सरकार आज नहीं तो कल आतंकवाद पर कड़ा प्रहार जरूर करेगी और जिन्होंने भी हमले में अपनी जान गंवाई है उनकी मौत का बदला भी सरकार जरूर लेगी। आज हमारे साथ वो खास मेहमान जुड़ेंगे जिन्होंने पहलगाम हमले में अपनों को खोया है। इसके अलावा कुछ चश्मदीद और गवाह भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी हम हमले को लेकर के बातचीत करेंगे कि कैसे ये हमला हुआ, जब वो वहां पर मौजूद थे, किस तरीके की क्या क्या चीजें उन सब ने नोटिस की है। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदू मुसलमान हिंदू पढ़ दो पहली धर्म उसी को चला। उन्होंने जैसे हिंदू बोला है वैसे तुरंत गोली मार दी सर पे। मेरी बहू कहने लगी मुझे भी मार दो, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम जाओ मोदी को बताना, मैं नहीं मारेंगे। भाई को बुलाया कि बोला कि ये क्यों पहना है। भाई बोला मेरे को एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है, इसलिए मैं पहना हूँ। तो उसको ऐसे करके बोले चलो तुमसे उधर जाके बात करनी है। कॉलर उसकी पकड़ी गई और उसको ले जाया गया। वो हमें ना बैठा था ने, तो एक पहला फायरिंग आया, दूसरा आया, तीसरा आया, सब भाग गया। बस ये फायरिंग बहुत हो गया, एक दरा दबा दबी हम भागने दिए, ये अड़ी गया। तो कितने लोग थे, आपने देखा कितने लोगों ने गोलियां चलाई? वो लोग दिखाया नहीं है, दिखाता नहीं है, ये हमने गोली आती है। वही मैं मम्मी पापा को बचाने के चक्कर में सब देख रहा था, उनको पकड़ा था मैंने। बस वही गोलियों की आवाज़ आ रही थी, मैं भी वहाँ से निकल गया। फिर ऊपर सब निकल ही रहे थे, ज़्यादा लोग कोई नहीं रह रहा था। कुछ नहीं देखा, हम नीचे गिर गया, पत्थर में गिर गया नीचे। अच्छा, नीचे। तो डर गए थे, खौफ डर गए थे? क्या डर गए थे? नहीं, हमें नीचे थे। अच्छा। नीचे थे, पत्थर में गिर गया। अपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। लेफ्ट साइड से फायरिंग साउंड आया। अच्छा। लोग बोलते थे वो पटाखे है, वो पटाखे नहीं थे। मैंने को पता था वो मतलब मैं पुलिस में था पहले, इसलिए वो साउंड आया था, वो चट करके। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आरती द्विवेदी, मृतक शुभम की बहन, हमारे साथ जुड़ चुकी है। इसी के साथ विनित रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि मृतक मनीष रंजन के भाई है। इंदिरा डाबर, मृतक सुनील नाथनियाल की बहन, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एकता तिवारी गवाह जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ स्वागत। और चलिए जो चर्चा की शुरुआत है वो आरती द्विवेदी के साथ करेंगे। आरती, फिलहाल आप कैसी हैं, आपकी फैमिली कैसी है, सबसे पहले यही आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है, आरती से संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है, दोबारा आरती से बातचीत करेंगे। तब तक विनित रंजन का रुख कर लेते हैं, जो कि मृतक मनीष रंजन के भाई हमारे साथ जुड़े। विनित जी, स्वागत आपका। कैसे हैं आप, आपकी फैमिली कैसी है, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे। विनित जी, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, टेक्निकल इशू की वजह से विनीत जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आरती द्विवेदी का फिर से रुक कर लेते हैं। आरती द्विवेदी हमें नजर आ रही है। आरती, कैसी हैं आप, फैमिली कैसी है?
आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। आरती, आवाज मिल रही है? ठीक है, आरती को आवाज नहीं मिल पा रही है। इंदिरा डाबर का रुख कर लेते हैं। इंदिरा जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? कैसी है इंदिरा जी आप? आपके भाई से आखिरी बार कब बातचीत हुई थी, क्या बातचीत हुई थी? मैम, हमारी बात तो 28 तारीख को, ये अभी 7-8 दिन पहले हमारी बात हुई थी उनसे। और वो जब यहाँ से घूमने के लिए छुट्टी लेकर जा रहे थे अपने फैमिली के इंदौर, तब हमसे मिलकर गए थे वो कि मैं बाहर जा रहा हूँ, ऐसा। तो मैम देखो, हमें पता नहीं था कि वहां जाके उनकी ऐसी घटना हो जाएगी। ये घटना तो बड़ी हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, उस समाज के लिए, पूरे देश के लिए बहुत दर्दनाक घटना है मैम। देखो कि एक भाई बहन, चाहे पत्नी हो, उन्होंने एक पत्नी के लिए तो मैं ये बोलूंगी कि उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी है। एक बच्चों ने अपने पिता को खोया है। ये बहुत बड़ा दुख है। और ये दुख कैसे दूर करना, मतलब ये सोच के भी सोचा नहीं जा सकता। बड़ा सोच कर इंसान मतलब एकदम डिप्रेशन में आ रहे हैं कि क्या करें। हम तो मोदी जी से, प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं कि ऐसे दरिंदों को, जिन्होंने इतनी क्रूरता से कायराना हरकत की है, जो छुप के वार करते हैं, मैम ये ऐसे लोगों को सामने आके अपनी सेना से लड़ना चाहिए। हमेशा छुप के वार करते हैं। और सबसे दुख की बात कि देखो, वो धर्म का बोलकर, धर्म की बातें बोलकर और लोगों के साथ में इस तरह की कायराना हरकतें करी है नीच लोग। हमें ये पसंद नहीं है। मैं मोदी जी से ये गुहार लगाती हूँ कि विचार न किया जाए, बल्कि फैसला लिया जाए ऐसे लोगों के लिए, और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए मैम। ठीक है इंदिरा जी, देखिए आपका भाई जहां पहलगाम में घूमने के लिए गया था, कश्मीर घूमने के लिए गया था, कितने लोग वो घूमने के लिए गए थे? मैम मेरे ब्रदर के साथ तो उनके एक बेटा और वो 4 लोग थे। लेकिन उनके साथ में और कौन थे उनके फ्रेंड लोग हमें पता नहीं, लेकिन हम 4 लोगों का जानते हैं। उनकी फैमिली थी साथ में बस। वो 4 लोग क्या अभी ठीक है? 3 लोग, जैसे ब्रदर तो एक्सपायर्ड हो गए, मगर उनकी पत्नी और बच्चे बड़े दुखी हैं। हम उनको कॉपरेट करते हैं, लेकिन वो बड़ा दुख और दर्द, उनका दर्द तो भी फिलहाल बांट नहीं सकते मैम, लेकिन अभी ठीक है वो। ठीक है इंदिरा। और बेटी का अभी सीजर आज हुआ है। ठीक है, ठीक है। आरती द्विवेदी का रुख कर लेते हैं। आरती, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? कैसी है आरती आप, और आपका परिवार कैसा है? ठीक है, आरती से संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है। एक बार एकता तिवारी हमारे साथ जुड़ी हुई है। एकता तिवारी का रुख कर लेते हैं। एकता जी, आप वहां पर मौजूद थी, जैसा कि आपका एक बयान भी सामने आया, सुना है, आप वहां पर मौजूद थी। क्या कुछ आपने उस वक्त देखा जहां पर हमला हुआ? ठीक आप वहीं पर थी कि आसपास वाले इलाके में थी? जी, मैं वहाँ पर मौजूद 20 अप्रैल को 500 मीटर उससे पहले जहाँ पे हमला हुआ। तो हम लोगों के साथ में बदतमीजी वगैरह हुई थी, और वहाँ पे कुछ खच्चर वाले जो है बदतमीज वगैरह की बात कर रहे थे। तो गोलियों की आवाज आपने सुनी? मैं 20 अप्रैल को उधर थी। कहाँ पर थी आप? 20 अप्रैल से मैं वहाँ थी, उससे पहले मैं वहाँ थी। अच्छा, तो आपने वहां पर क्या चीजें नोटिस की? जैसा कि सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग संदिग्ध आपको नजर आए थे, आपसे कुछ बातचीत भी उन लोगों ने की थी? जी, उनका स्टेज जारी हुआ। 20 से 25 साल का एक लड़का था, वो हमको कश्मीर मेले में मिला था और खच्चर वालों के साथ चल रहा था। उसने हमारे बच्चों का खच्चर पकड़ा हुआ था, छूट दिया था। रास्ते में खाई में जा रहे थे, तो बच्चों को मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने जब्त करके बचाया, और एक उनमें से कुछ गन वगैरह की बात कर रहा था। जो बात कर रहा था, वो बोल रहा था कि आप किस धर्म से हो, कहाँ से आए हो, और आप कुरान पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, ये की बात उनकी थी। किस दिन की ये वारदात है जब आपसे ये सब सवाल जो है पूछे गए थे, और कितने लोग वो मौजूद थे?
20 अप्रैल की बात है। वो लोग 2 लोग एक थे और एक जो सवाल कर रहा था वो साइड से था, 2 उसके साथ में थे, लेकिन वो जो दोनों थे वो साम थे, एक ही सवाल कर रहा था। और क्या चीज आपने वहां पर देखी थी? मैम वो जो एक था वो धर्म वगैरह को लेके बात किया, उसके बाद वो किसी से बात करता था कि प्लान ए ब्रेक है, प्लान बी 35 बसों की घाटी भेज दिया घास के बॉक्स में। ठीक, उसको लेके थोड़ा डाउट हुआ था, लेकिन हमको लगा नौकरी केस हो सकता है आप लोगों के साथ, तो हम थोड़ा डरे हुए थे। ठीक है, ठीक है। विनीत रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मृतक मनीष रंजन के भाई है, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनीत जी कैसे हैं आप? परिवार कैसा है? आपको आवाज मिल पा रही है? आवाज मिल पा रही है। कैसे हैं आप? परिवार कैसा है? परिवार के लोग तो सभी अभी शोक में डूबे हुए हैं। क्या मनीष जी से कब आखिरी बार आपकी बातचीत हुई? जब बातचीत हुई तो क्या बात हुई थी? 18 अप्रैल को हुई थी, वो जब हरिद्वार में थे तो उन्होंने फोन किया था, बस वही लास्ट आखिरी बात हुई थी। ठीक है विनय जी, कितने लोग गए हुए थे पहलगाम? पहलगाम 4 लोग। कौन कौन थे वो लोग? उनमें से बाकी सब कैसे हैं? जैसे भैया, भाभी और 2 बच्चे हैं उनके। कैसी हैं आपकी भाभी? बच्चे कैसे हैं? भाभी तो अभी बार बार फेंट हो जा रही है और खाना पीना अभी छोड़ दिए हैं। कुछ बातचीत बच्चों से हुई हो? बच्चों की क्या उम्र है? कुछ अगर बता पाए हो बच्चे की, जब वो लोग वहां पर पहुंचे आखिरकार उन्होंने क्या कुछ देखा? कुछ बातचीत आपकी हुई है क्या? बातचीत हुई है, बताया उन्होंने। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि जब अचानक से फायरिंग स्टार्ट हुई तो पापा 5-6 लोग थे या ज्यादा लोग ग्रुप में थे, तो उनको सबको बचाने के लिए बैठो सबको बैठा रहे थे कि बैठ जाओ, हेड्स डाउन करो। तो पीछे से एक आर्मी मैन आया हेलमेट पहनकर, तो भैया सोचे कि अच्छा ये आर्मी वाला आ गया, चलो अब हम लोग सेफ हैं। तो वो बोले कि चलिए इन लोग को थोड़ा हेड्स डाउन करवाइए और आगे बढ़वाइए। तो सबको बचाते हुए बोले कि चलिए, पर वो आर्मी मैन नहीं था, वो टेररिस्ट था और भैया को पीछे से शूट कर दिया सर पे। अगर आपकी भाभी ने बताया हो या फिर बच्चों ने बताया हो, क्या मनीष से भी ऐसा कुछ सवाल पूछा गया गोली मारने से पहले कि धर्म क्या है, नाम क्या है? जी नहीं, उनके हाथ में कलेवा था और एक कड़ा था, शायद इसी से वो पहचान गया होगा। कुछ पूछा शायद, डायरेक्ट आकर शूट ही कर दिया, वो कोई क्वेश्चन नहीं किया। अच्छा। और क्या बताया आपकी भाभी ने? वहां पर जब मनीष को गोली मारी गई तो उस वक्त वहां पर कितने लोग मौजूद थे? वो सब तुम नहीं बताई, बस वो बच्चे को बचाकर 13 किलोमीटर तक में पार हुई, कैसे भी करके वो 2 घंटे 3 घंटे चली। उसके बाद और फिर जाकर वो इंडियन आर्मी से उनकी भेंट हुई, उसके बाद वो सेफ इसमें आ गई। और एक मुस्लिम ये थी, लेडी थी उनके साथ, तो वो उनको हिजाब या क्या होता है वो पहना दी कि बहन ये पहन लो, बस वो एक हेल्प की थी वो। अच्छा, आपकी भाभी को बुर्का या हिजाब कुछ पहना दिया गया था? जी ठीक है। आरती द्विवेदी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। आरती की आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मिल रही है। ठीक है आरती, कैसी है आप? परिवार कैसा है? आपकी भाभी कैसी है? सबकी हालत खराब ही है, आप समझ सकते हैं किस माहौल में हम लोग इस टाइम पे चल रहा है। भाभी से बात हो पाई है क्या आरती आपकी? भाभी लोग सब मेरे साथ ही रहते हैं, हम लोग सब साथ में ही रहते हैं। क्या बातचीत हुई है? क्या बताया उन्होंने जब शुभम को गोली मारी गई? उस वक्त उनसे कुछ पूछा गया? किस तरीके का वहां पर मंजर उन्होंने देखा? हाँ जी, एक्चुअली हम लोग सब साथ में ही थे वहाँ पे। मेरा ये हुआ था कि मैं पहलगाम में नीचे रुक गई थी, मतलब एक फर्स्ट पॉइंट जाके ही रुक गई थी, और भाभी भैया और उनकी बहन, उनके मम्मी पापा, वो 5 लोग ऊपर चले गए थे तो मेरे वहाँ पे। और वहाँ पे एक आदमी कोई उनके पीछे से आता है और वो बोलता है कि हिंदू हो या मुसलमान, तो
मेरे यहाँ तो भैया भाभी कुछ कोई ऐसा प्रैंक कर रहा है, अभी मजाक कर रहा है, तो लोग हंस के बोलने लगे थे क्या हो गया भाई, तो बोला हिंदू हो या मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के सुनाओ। भैया ने जैसे ही बोला कि हिंदू हूँ उसी देर में उसके सर पे गोली मारी। तो ऊपर कौन कौन 5 लोग गए थे आरती? मेरा भाई था, भाभी थी, भाभी की बहन थी और उनके मम्मी पापा थे। तो बाकी सब लोग सुरक्षित हैं? हाँ, और सब अच्छी, उन्होंने जेंट्स को टारगेट किया था आई गेस। तो जो उनके फादर थे वो वॉशरूम के लिए गए थे और भैया ही सबसे आगे, मतलब एंट्री का गेट था, इसी के बगल में ही बैठा था वो और भाभी। मेरी 15 मिनट पहले इससे बात, 15 से 20 मिनट पहले इससे बात हुई थी कि वो वहाँ पहुँचा था ऊपर। उसने कॉल किया कि मैं हम लोग बस 20-25 मिनट में नीचे गिरेंगे और फिर हम लोग साथ में लेंगे। ठीक है आरती, जब शुभम को गोली मारी गई तो वहां पर अगर आपकी भाभी ने या फिर जो तमाम जो लोग ऊपर थे, आपकी भाभी के मम्मी पापा बच्चे, उनकी तरफ से बताया गया हो तो कितने लोग मौजूद थे, कितने लोगों को गोली मारी गई होगी वहां पर उस वक्त? एक्चुअली मेरी भाभी जो थी वो जस्ट भैया के बगल में थी और उन्होंने भैया को देखा, वो तो वहाँ से उठने की तैयार थी, उनकी बहन उनको खींच के लाई है। तो मुझे नहीं लगता उन्होंने ये चीज देखी होगी, क्योंकि वो अपने ही चीजों में इतनी इन्वॉल्व हो गई कि दूसरे को क्या ही देखती वो। वहां से फिर नीचे कैसे आए? आर्मी के लोग कब तक उनकी मदद के लिए पहुंचे या वो खुद ही भाग करके नीचे आए? आर्मी वगैरह कोई भी नहीं आया था वहाँ पे जो मेरी भाभी की बहन है उन्होंने भाभी को पकड़ा, अपनी मदर को पकड़ा और उनके फादर ने हेल्प करी। चारों लोग वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर है, वहाँ पे वैसा नॉर्मल रास्ता नहीं है, वो पहाड़ टाइप के हैं, तो वहाँ पे वो लोग घिसते हुए कैसे भी आए हैं। एक किसी का जूता नहीं है, सबके फोन नहीं रह गए, सब कुछ वो लोग छोड़ छाड़ के बस भाग आए वहाँ पे। आर्मी की तरफ से मदद कब तक मिल पाई थी? कोई हमें मदद कोई भी नहीं मिली। इनफैक्ट हम तो नीचे ही थे और एक्चुअली जब हुआ उसके जस्ट 5 या 10 मिनट बाद उन्होंने कॉल किया हमको कि भैया को ऐसा गोली मार दी। तो मैं तो नीचे ही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ तो पता होगा लोकल्स को, क्योंकि नीचे ही हैं हम लोग। जो घोड़े वाले थे उनसे सबसे हेल्प मांगी, सबसे बोला, उन्होंने सबने डिनाई कर दिया कि अरे ये सब तो कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे, अफवाहें क्यों उड़ा रही हैं। और तब हम लोग को मतलब ऐसा झूठा साबित कर रहे थे उस जगह पे, नहीं कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, आपको गलतफहमी हुई है। हम लोग इनफैक्ट पुलिस वालों के पास भी गए, उन्होंने बोला नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, आप बेफालतू घबरा रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, ऐसे वो लोग हम लोग को बोल रहे थे। और भाभी मेरे को कॉल करके बता रही हैं कि उसको गोली लग गई है, वो नहीं बचा है आगे। तो फिर बाकी सब लोग नीचे कब तक आए, कैसे आए जब पुलिस की टीम वहां पर नहीं पहुंची, कोई जवान वहां नहीं पहुंचा? वो लोग तो घसीटते हुए कैसे ना कैसे करके पत्थरों पे लड़ते फिरते आए हैं नीचे। और फिर हम लोगों से वहाँ पे जो जितने भी लोकल्स थे उन्होंने सबने बोला कि यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो यहाँ पे कोई भी नहीं रुकेगा, ऐसा हमसे बोला गया। तो क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी थे हमारे साथ, हम लोग की फैमिली ट्रिप था ये, हम लोग 11 लोग थे साथ में, तो हमको अपने पेरेंट्स की भी चिंता थी, तो हम लोग वहाँ से जल्दी भगे, क्या ही करते हैं। वो लोग जब नीचे आए तो उन्होंने पुलिस वालों से ये भी बोला कि हमें कम से कम मेरे भाई को तो ले आओ ऊपर से, उसकी बॉडी तो हमें दे दो, तो उसको मतलब कुछ हुआ भी है तो उन्होंने सब डिनाई कर दिया, कहा नहीं हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते आपको। जहाँ पर आप मौजूद थे आरती और जहाँ पर ये हमला हुआ, कितनी दूरी रही होगी वो? तो मुझे नहीं आइडिया है, बस आप ये समझ लीजिए जहाँ से घोड़े मिलते हैं मैं वहाँ पे थी और ये लोग एकदम टॉप पॉइंट पे गए। ठीक है आरती, आएंगे आपके पास। एक बार इंदिरा का हम रुख कर लेते हैं। इंदिरा जी देखिए, जैसा कि आरती बता रही हैं कि उनके भाई से पहले पूछा गया कि हिंदू हो आप, अगर मुस्लिम हो तो कलमा पढ़कर सुनाए, क्या सुनील से भी ऐसा कुछ पूछा गया, अगर आपके पास जानकारी हो? जी हाँ मैम, मेरा ब्रदर भी वहाँ पे जब अटैक उनके साथ हुआ तो उन समय उनको घुटने टिका दिए और उनसे पूछा कि आप कौन से धर्म के हो, तो उन्होंने बोला कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीह समाज का हूँ। तो बोले आप कलमा पढ़ो,
उन्होंने बोला कि मैं दुआ कर सकता हूँ, मैं कलमा नहीं पढ़ सकता हूँ क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ। फिर भी आप कलमा पढ़ो। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। और फिर उन्होंने, मेरे ब्रदर ने, मेरी भाभी, वो लोग दो थे, अगर वो एक होता ना तो मेरा ब्रदर जरूर उनके साथ फाइट करता, पर उनके साथ उनकी पत्नी थी वहां पे, और वो सोचते कि अगर मुझे मेरी पत्नी को कैसे भी करके बचाना है, उन्होंने उनको कहा धक्का मार के कि तू जा यहाँ से। और उनका जो जैकेट था वो उसके मुंह पर फेंक दिया, क्योंकि उस समय वहां दो लोगों को फायरिंग हो चुकी थी, तो मेरी भाभी थोड़ी अनकॉन्शियस हो चुकी थी। लेकिन मेरे भाई को घुटने टिकाए और सर झुकाने के लिए कहा, और उन्होंने फिर से बोला बोलो फिर आप कलमा पढ़ो। उन्होंने बोला नहीं, मैं क्रिश्चियन हूँ। तो फिर वो पीछे से उन्होंने सिर के उससे सिर पे डायरेक्ट शूट किया। आपकी भाभी को कुछ कहा? क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि पुरुषों को मारने के बाद उनकी बीवी या फिर बच्चे जो साथ में थे उन्हें कहा गया कि मोदी जी को बताइए जाकर। मेरी जो भाभी थी उस समय अनकॉन्शियस स्थिति में हो गई थी। जब उसने सब चीजों को, दूसरों को भी मारते हुए देखा तो वो बेहोश हो गई थी, मतलब उनको सुध नहीं थी और वो नीचे लेटी हुई थी। उनको नहीं पता कि मेरे मिस्टर को, पर ये जरूर था कि उसको महसूस हो गया था कि जब आतंकवादी ने, 2 आतंकवादी हमारे सामने आ गए हैं तो जरूर मेरे मिस्टर के साथ जरूर ये हादसा हो जाएगा, उसको नहीं छोड़ेंगे, ये आभास हो चुका था। उन्हीं के पास 2 और लोग थे, उनको, दोनों पति पत्नी को फायरिंग करा। उस समय उनको देखकर मेरी भाभी नीचे गिर गई अनकॉन्शियस स्थिति में। बच्चों की उम्र क्या रही होगी इंदिरा? बच्चे, लड़की 35 साल की है, वो बड़ौदा में मैनेजर है बैंक में, और लड़का, उस वक्त पहलगाम में जब ये हमला हुआ तब वो बच्चे मौजूद थे साथ में? जी हाँ, मौजूद थे। मैं तो क्या बच्चों की तरफ से कुछ बताया गया हो कि कितने लोगों पर उस वक्त फायरिंग हुई, कितने लोग वो थे? आपके भाई के पास 2 लोग थे, लेकिन अगर आसपास लोग जो देखे गए हो, कितने लोग थे जिनके हाथों में गन थी? वो लोग 4 लोगों का बता रहे हैं। और जो मेरी जो भाई की बेटी है जो 35 साल की है, उसको मालूम पड़ा मेरे पिता को गोली मार दी, तो वो दौड़ती हुई उनकी तरफ गई भी, लेकिन उसको पांव पे मारी गोली फिर। और जो बेटा था वो थोड़ा सा नीचे की साइड, पांव पर गोली। आपके भाई की बेटी को पांव पर गोली मारी? जी हाँ। कैसी हालत है अभी उनकी? आज सीजर हुआ है, वो कंफर्ट है, अभी अपने आप को कंफर्ट फील कर रही है जी। क्या बताया गया फिर उनकी तरफ से जब वो भागी अपने पापा की तरफ? तो वो भागी, उनकी मतलब जैसे उसको देखा उसने कि मेरे पिता को गोली मार दी, तो वो अपने पिता की तरफ, बचाने की तरफ उसको भागने लगी, तो उसे भी फायरिंग किया और वो गिर गई नीचे। और जो उनका बेटा है वो ऑलरेडी मतलब थोड़ा सा नीचे की साइड था, लेकिन वो आतंकवादियों को देख रहा था कि वो शूट कर रहे हैं और वो कलमा पढ़ने का बोल रहे हैं, लोगों को कपड़े उतार रहे हैं, सारी घटना वो अपने आंखों से देख रहा था। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे की साइड था। चलिए ठीक है इंदिरा, हमारे साथ सूर्यमणि पांडे जुड़ चुके हैं जो कि गवाह के तौर पर जुड़े हुए हैं। सूर्यमणि जी, आपने क्या कुछ वहां पर देखा? क्या कुछ आपसे पूछा गया? कितने लोग आपने वहां पर देखे? हम 2:30 बजे लगभग वहां पहुंचे। जब पहुंचे तो वहां फायरिंग की आवाज सुनाई दी। नरसिंह वैली से थोड़ा सा पहले के पास बात उससे पूछा, खच्चर वाले से बताया कि गुब्बारे की आवाज है। थोड़ी देर बाद, 2-3 मिनट बाद फिर फायरिंग जबरदस्त हुई, 10-12 राउंड, और लोग चिल्लाकर भागते हुए लोग तरफ आने लगे। तब मैं भागते हुए पहले भागने की कोशिश किया, हुआ क्या तो कुछ लोगों ने बताया कि टेररिस्ट अटैक हो गया है। हम थे, हमारी पत्नी थी, पैदल ही भागते हुए चले जा रहे थे। रास्ते में तमाम लोगों के चक्कर छूट रहे थे, गिर रहे थे, पड़ रहे थे। फिर खच्चर वाला हमारे पास आया, बैठा है, कहा जल्दी से सब नीचे चलो, आतंकवादी हमला करेंगे। हमारी पत्नी से कहा कि आप सिंदूर निकाल लीजिए और गिनती निकाल लीजिए, क्योंकि हिंदू देख करके हमला कर रहे हैं। हमसे कलावा हाथ में बांधे तो उसको कटवाया, और शिखा हमारे तो उसको सिखवाया। फिर भाग कर हम लोग नीचे आए। पहलगाम से हमें CRPF के सुरक्षा में हमारे होटल तक में पहुंचाया गया। ठीक है,
चलिए ठीक है, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, पहलगाम में आतंक अटैक और इस अटैक ने पूरे देश को, ना पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ही झकझोर कर रख दिया है। और पूरा देश, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग, हिंदू, पक्ष विपक्ष, हर कोई यही चाह रहा है कि जल्द से जल्द सरकार इस अटैक का बदला ले। अब इंतजार उसी दिन का किया जा रहा है कि कब सरकार की तरफ से एक ठोस कदम उठाते हुए इन आतंकियों को मार गिराया जाएगा। फिलहाल माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।